राम राम भाई, कैसे हो सब। तो सीजीएल 2022 के फाइनल रिजल्ट में हम लोगों ने देखा कि काफी सारी पोस्ट के लिए कट ऑफ जैसा हम लोग सोच रहे थे उससे काफी हाई गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि एसएससी ने एक बड़ा चेंज किया था ये रिजल्ट निकालने में, और उस चेंज की वजह से एक तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई और काफी बच्चों का इसमें अपने आप फायदा हो गया और काफी बच्चों का इसमें नुकसान भी हो गया। तो बात कर लेते हैं भाई वो चेंज क्या था। सबसे पहले जैसे आप इनके राइटअप में देखोगे, आपको जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे जैसे B03 कोड की जो वैकेंसी है भाई, उसके लिए 331.8 ये जनरल की कट ऑफ गई है। इसके साथ आप नेक्स्ट कॉलम में देखोगे तो यहाँ पे एसएससी ने दिया है कि सेक्शन 1 के जो उसके मार्क्स हैं, मतलब वो बच्चा जो कि लास्ट सेलेक्ट हुआ है उसके 167.05505 मार्क्स हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि भाई ये नंबर जो इतने पॉइंट्स में ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आते हैं। इसका मतलब एसएससी ने यहाँ पे सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन किया है। भाई सेक्शन 1 में अलग से नॉर्मलाइजेशन किया, फिर सेक्शन 2 में अलग से नॉर्मलाइजेशन किया। तो जब दो बार नॉर्मलाइजेशन होएगा तो एक बात हमेशा मान के चलो मेरे भाई कि जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे होते हैं उनके नंबर हमेशा बढ़ते हैं, क्योंकि जो बच्चा अपनी शिफ्ट के अंदर एवरेज से बहुत ज्यादा नंबर लेके आ रहा है वही बच्चा सेलेक्ट होता है, और जो एवरेज से बहुत ज्यादा नंबर लेके आता है उसके मार्क्स बढ़ते हैं। तो एक तो मतलब आप दो बार बढ़ा रहे हो उस बंदे के मार्क्स, पहले सेक्शन 1 में आपने नॉर्मलाइजेशन की, फिर सेक्शन 2 में आपने नॉर्मलाइजेशन की। तो जब आप दो बार नॉर्मलाइजेशन करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप एक ही बार नॉर्मलाइजेशन करते तो उससे जो मार्क्स बढ़ते हैं उससे ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। अब तो एक तो रीजन हो गया ये कि भाई नॉर्मलाइजेशन दो बार होने से ज्यादा जो है कट ऑफ गई, मतलब वही बात है बच्चों के स्कोर भी फिर ज्यादा बढ़ गया। अभी एक दो दिन में आप लोगों के मार्क्स रिलीज हो जाएंगे, वहां से भी आइडिया लग जाएगा, आप देख लोगे कि भाई मतलब काफी ज्यादा आपको इंक्रीमेंट मिलेगा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ एक शिफ्ट के अंदर, ठीक है। और इसके साथ एक और बेनिफिट यहाँ पे उन बच्चों को मिल गया कि कोई बच्चा मान लो जनरल कैटेगरी का है जिसके 15-16 नंबर बन रहे थे कंप्यूटर के पेपर में, 18 नंबर लाने थे पास होने के लिए। अब नॉर्मलाइजेशन से उस बच्चे के मान लो 19 या 20 बन गए। अब उन बच्चों को यहाँ पे फायदा हो गया कि भाई वैसे वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते, बट नॉर्मलाइजेशन सेक्शनल की एसएससी ने अलग अलग, तो वो सेक्शनल में कंप्यूटर में भी पास हो गए, और इस वजह से जो है कट ऑफ फिर हाई जाएगी, अदरवाइज उस बच्चे को कोई सीट नहीं मिलती। अब एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। भाई ये मेरे पास दो बंदे हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं। एक बंदे के 7 मार्च की शिफ्ट में 312 रो स्कोर बन रहा था, और दूसरे का 7 मार्च की शिफ्ट में रो स्कोर बन रहा था 314। लेकिन जिसका 312 स्कोर बन रहा था उसका जो ओवरऑल जो रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक वो आई है करीब 3200 के आसपास, और जिसके 314 थे उसके लगभग 4000 के आसपास जो है ऑल इंडिया रैंक दिखा रहा है। अब ये बहुत एक अजीब सी बात है कि एक ही शिफ्ट के अगर दो बच्चे हैं, एक के 314 है और एक के 312, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी 314 वाला हमेशा आगे रहेगा 312 वाले से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एसएससी ने यहाँ पे सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन किया। सेक्शन 1 का अलग से नॉर्मलाइजेशन हुआ, सेक्शन 2 का अलग से। अब एक मतलब आर्बिट्ररी कुछ वैल्यूज लेके मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से चीजें हुई होंगी। अब देखो 314 वाले के 312 वाले से 2 नंबर ज्यादा है। अब मैंने मान लिया कि भाई सेक्शन 1 में इससे 5 नंबर ज्यादा आए थे, और सेक्शन 2 में इससे 3 नंबर कम आए थे, तो 5 नंबर ज्यादा और 3 नंबर कम मिलके क्या बन गया, 2 नंबर ज्यादा, जो कि दिख रहे हैं 314 312 से 2 नंबर ज्यादा होता है। अब क्योंकि सेक्शन 1 में इसके नंबर ज्यादा थे इससे, तो सेक्शन 1 में जब नॉर्मलाइजेशन होएगा तो इसके नंबर ज्यादा बढ़ेंगे इससे। तो मान लो कि भाई इसके बढ़ गए 4 और इसके बढ़ गए 3, इस तरीके से। अब सेक्शन 2 में इस बंदे के 3 नंबर कम थे इससे, तो जब सेक्शन 2 में नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इस बंदे के ज्यादा नंबर बढ़ेंगे इस बंदे के मुकाबले। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ यूं हुआ हो कि मान लिया इस बंदे के 7 नंबर बढ़े हैं और इसके बढ़ गए 11। अब आप देखोगे इसके ओवरऑल कितने बढ़ गए, 4 और 7 11 नंबर, 314 में 11 जोड़ा 325। इसके कितने बढ़ गए, 3 और 11 14, 312 में 14 जोड़ा कितना बन गया, 326। अब ये बंदा आगे निकल गया इस बंदे से, क्योंकि सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन किया। अब जब बार बार नॉर्मलाइजेशन होता है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको पता है ओवरऑल इतनी सारी शिफ्ट में इतने सारे बच्चे हैं, मतलब कुछ भी आंकड़े निकल के आ सकते हैं। जब आप उस फॉर्मूले में डालोगे तो ऐसा हो सकता है कि इस बंदे के इससे सेक्शन 1 में नॉर्मलाइजेशन से इतने नंबर नहीं बढ़े होंगे जितने की इससे सेक्शन 2 में ज्यादा बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हुआ क्या, मतलब एक अजीब सी बात है, मतलब लिटरली मुझे लग रहा है कि यार एक तरीके से लॉस सा हो गया ना उस बच्चे का, जो कि 314 नंबर लेके आया था वो पीछे हो गया 312 वाले से। तो इस तरीके की कुछ चीजें हुई हैं, प्लस अभी एक दो दिन में अपने को मार्क्स देखने को मिलेंगे, वहां पे चीजें और बेहतर क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि भाई जनरल और ओबीसी के आप लोगों ने जो कट ऑफ देखी होंगी उनमें बहुत कम अंतर रह गया है। क्योंकि आपने देखा था प्री में एसएससी ने क्या किया था कि भाई जनरल से ज्यादा ओबीसी के बच्चे थे जो कि जनरल के कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे,
और ये बात आप मान के चलो जब तक यही पैटर्न रहेगा एसएससी का, और इसी तरीके से अगर एसएससी ने किया तो चाहे आपका सीजीएल 2023 हो, चाहे सीजीएल 2024 हो, प्री में और मेंस में आप लोगों को हमेशा जनरल और ओबीसी में बहुत ही कम गैप देखने को मिलेगा आगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको पता है कि भाई जनरल की और ओबीसी की पहले कट ऑफ में लगभग 10 नंबर का फर्क रहा करता था। इस बार जैसे आप देखो कोई बढ़िया सी पोस्ट उठा लो यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 331 और ओबीसी की कितनी 323। कितना फर्क है? सिर्फ 7 नंबर का। पहले फर्क 20-20 नंबर का हुआ करता था। यहाँ पे आ जाओ भाई, और कौन सी होती है आपकी बढ़िया पोस्ट? भाई जीएसटी इंस्पेक्टर। भाई जनरल की गई है 322 और ओबीसी की कितनी 320। सिर्फ 2 नंबर का फर्क रह गया। एक टाइम ऐसा भी था, मैं आपको बताऊं, आप सीजीएल 2018 की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी का जो इनकम टैक्स का टीए है उससे भी 8 नंबर कम ओबीसी के एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई थी। लेकिन इस साल आप देख लो ओबीसी का एक्साइज इंस्पेक्टर कितना है 320, और जनरल का जो यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की जो कट ऑफ गई है वो कितनी है भाई? जनरल का टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ गई है 310, ठीक है, यानी 310। अब 310 से 10 नंबर ज्यादा है 320, यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर का ओबीसी जनरल कैटेगरी के टैक्स असिस्टेंट से 10 नंबर ज्यादा लेके सिलेक्ट हो पा रहा है, जबकि इससे पहले क्या हुआ था 8 नंबर कम पे भी सिलेक्ट हो रही थे लोग। तो अब आगे आगे आप लोगों को मतलब बहुत ज्यादा ये चीजें देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने अभी सीएचएसएल का टीयर 1 का रिजल्ट देखा होगा, उसमें भी जनरल और ओबीसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, ठीक है। तो कुछ एक बातें थी, बाकी लेट्स सी किस तरीके से और कुछ नई चीज निकल के आती है। एक बार मार्क्स आ जाए, 1-2 दिन वेट कर लो, उसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। और आई होप सीजीएल 2023 की तैयारी में आप लोग अच्छे से लग गए होंगे, क्योंकि सीजीएल 2022 में बहुत कुछ सीखने को मिला है बच्चों को, लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला है। भाई सबसे पहली चीज, मैथ्स और रीजनिंग के ही दम पे आज के टाइम सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैथ्स और रीजनिंग तो आनी ही आनी चाहिए। सिलेक्शन हो रहा है आपका इंग्लिश और जीके की वजह से, और जीके में तो भाई साहब मान लो लोग अच्छी खासी लीड दे रहे हैं एक दूसरे को। एक वो बच्चा जिसके जीके में बहुत बढ़िया नंबर है और एक वो जिसके एवरेज से कम है, तो भैया मतलब जमीन आसमान का फर्क हो जाता है उनके रैंक्स के अंदर, ठीक है। और एक बहुत ही प्यारी चीज आप लोगों को बता दूं, जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने पहले एनसीईआरटी के साइंस के एमसीक्यूज बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। काफी अच्छा रिस्पॉन्स था बच्चों का, तो इसीलिए आप लोगों के पास अब आ गई हैं ये बुक्स 6 से लेके 10th क्लास तक की साइंस के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग 2500 सवाल के आसपास हैं। ये बुक्स फिलहाल आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर तो क्या, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोग अपना एड्रेस कंप्लीट डाल देना, मतलब एड्रेस डालने में कोई गलती मत करना। जैसे आप मतलब उसको फिल करते हो मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन जो है बुक डिस्पैच हो जाएंगी। फिलहाल ये बुक्स अमेजन पे अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड सा स्टॉक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। बहुत ही जल्द ये चीजें आप लोगों को बड़े प्लेटफॉर्म पे अमेजन पे भी नजर आएंगी, बट फिलहाल ये एक तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टामोजो के थ्रू आप लोग जो है इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। और भाई साहब लिटरली जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो थोड़ा सा मतलब अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ये बुक लेते हो तो इस बुक का रिव्यू जरूर देना। मैं मतलब अपनी पर्सनल गारंटी पे ये बात कह सकता हूं कि इससे बढ़िया कंटेंट आप लोगों को आज के टाइम में कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। खुद लिटरली अपने सामने 6th 7th 8th 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज को रख के 1-1.5 साल की मेहनत के बाद ये कंटेंट बना है, और बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, सीजीएल सीएचएसएल, आपका एमटीएस का पेपर, सीपीओ का, जीडी के पेपर होते हैं वो हो गए, आपके कांस्टेबल के पेपर हो गए, रेलवे के एग्जाम्स की मैं स्पेशली बात करूं तो वहां पे साइंस का एक अच्छा खासा पोर्शन आता है। तो साइंस के क्वेश्चंस में आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी 6 से लेकर 10 तक के। कभी कभार एसएससी 11th और 12th की साइंस भी पूछ लेती है, बट उसमें उन लोगों को फायदा हो जाता है जिनके पास 11th 12th में साइंस थी। अदरवाइज 6 से लेकर 10th तक तो सबके पास साइंस होती है। और प्लस मैं एक ये भी चीज रिकमेंड करूंगा, आप जब भी आप लाइफ में कोई बुक लेते हो तो उसको पकड़ के बैठे नहीं रहना होता। मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक होशियार बच्चा है जिसने थोड़ी बहुत भी साइंस पहले पढ़ी हुई है, तो वो इस पूरी बुक को जो है 2 से 3 दिन के अंदर बार बार रिवीजन करके साइड में निपटा के छोड़ सकता है। मार्क करो, जो भी चीज आपको लगे पहली बार में नहीं हुई है, दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट लगे उसको और ज्यादा मतलब हाईलाइट कर लो, अपने तरीके से जो आप फिर इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा के देख लो, जहां पे भी जीके आती है, जीके के अंदर एक साइंस का पोर्शन होता है, और साइंस के क्वेश्चंस हमेशा जो है एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है ये। मेरे भाई असिस्टेंट कमांडेंट रह चुके हैं अमित शोरान, और प्लस मेरे फादर साहब जिन्हें 20 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इन्होंने मिलके जो है मतलब इस बुक को तैयार किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स में से एक रहेगी हमेशा। तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।